tense, simple present tense, फिर present continuous tense, हाँ present perfect tense. हाँ, एग्जाम्पल्स दीजिए। मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई एम वर्किंग, हम्म, आई हैव वर्कड, प्रेजेंट नहीं, आई कंटिन्यूअस हैव टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस मैम. प्रेजेंट परफेक्ट में होगा आई हैव वर्क, नहीं आई हैव स्टार्टेड वर्क, ऐसा कुछ होगा जो कि आज तक जिसका असर चलते आ रहा है ना। पास्ट टेंस भी किया था ना। यस मैम. हाँ, कोई और बताएगा पास्ट टेंस? गीता जी आ गई? हाँ गीता जी। यस मैम. पास्ट टेंस का गुड वो दीजिए। आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून। पास्ट टेंस का एग्जांपल दीजिए। पास्ट टेंस में वाज वेयर होगा. अच्छा चलिए, निर्मला जी के लिए हम लोग एक बार सब रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो टेंसेस, निर्मला जी, टेंसेस, टेंसेस मतलब काल, ठीक है। जी समय जी। से हमें समय का ज्ञात होता है, ठीक है। द वर्ब्स, और ये हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स, ठीक है। क्रिया, करने, करने वाले शब्द समझाने वाले, उसको क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। तो हमेशा टेंस जो है वो वर्ब का फॉर्म होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ओके, जैसे हम काम कर रहे हैं, हमने काम कर दिया पहले, या हम कल करने वाले हैं, ये हर चीज एक्शन समझाता है ना, तो ये जी वर्ब मैम। है। और जो समय को बताए वो टेंस है। जो वर्ब का जो फॉर्म तो आपसे आपको समय का ज्ञात होता है, वो टाइम बताता है, टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंसेस, ठीक है। टेंसेस मोटा पहले तो तीन तरह के होते हैं। एक होता है पास्ट टेंस, भूतकाल जो हो गया। फिर होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान जो हो रहा है। और अगला आएगा फ्यूचर टेंस, ठीक है, भविष्य काल, ठीक। अब इसमें अलग अलग होते हैं। अभी हम प्रेजेंट टेंस पहले हम लोगों ने किया था। प्रेजेंट टेंस में तीन तरह के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब, जी मैम। सिंपल प्रेजेंट मतलब कोई भी, उसमें कुछ ऐसा नहीं। सिंपल प्रेजेंट जैसे वी आर टॉकिंग, है ना, दिस इज अ, ही इज अ जी। बॉय, ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी कहा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है जो कार्य अभी चल रहा है, ठीक है, द वर्क विच इज ऑन गोइंग प्रोसेस। ओके, जैसे कि वी आर टॉकिंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग राइट नाउ, अभी वो चीज चल रही है। ओके, ठीक है, यस मैम। आप जी समझ रहे हैं मैम। ना, चल रहा है। ओके, जैसे कि कुछ भी कर सकते, वी आर डांसिंग इन द पार्टी, अभी हम लोग डांस कर रहे हैं। वी आर ईटिंग गुड डिनर, तो ये अभी चल रहा है। इसमें टेंस के फॉर्म में हमेशा वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा। ओके, आई एन जी, ईटिंग, ओके टॉकिंग, मैम। रनिंग, स्लीपिंग, ये सारी चीजें आई एन जी लगेगा। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? वो ये बताता है वो एक्शन जो शुरू तो भूतकाल में हुआ था, ठीक है, शुरू पास्ट टेंस में हुआ था, लेकिन वो चला आ रहा है। ओके, आप समझ रहे हैं? जैसे आपने कोई भी चीज, घर बनवाना शुरू किया 2 साल पहले, लेकिन वो घर अभी बना नहीं है ना, वो अभी भी हो जी। रहा है। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई हाउस 2 years बैक, ठीक है, तो इसमें स्टार्टेड आ रहा है।
इसमें लगेगा जैसे कि ये पास्ट टेंस है, हम तो पिछली बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तो पिछली बात कर रहे हैं, घर है जी तो वो मैम। भूतकाल हो गया। नहीं, आई हैव स्टार्टेड, आपका घर बना नहीं ना, आप हाँ समझ रहे हैं, दोस्त जी शुरू मैम। किया, बट इट इज ऑन गोइंग, अभी तक चल रहा है। अगर इसी को हम पास्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? आई बिल्ट माई हाउस 2 years। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? कि 2 साल पहले मेरा घर जी मैम। बन गए, और एक है कि 2 साल पहले मैंने बनवाना शुरू किया। इन दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हैं? बच्चों को तो कहते हैं ना, आई टोल्ड यू टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मतलब मैंने तुम्हें बोला तो 2 साल पहले था, या कल बोला था, या परसों बोला था। आई टोल्ड यू टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, है ना? बट बच्चा दूध पीना तो बंद नहीं करता ना, तो वो चलता आएगा। इसको कहेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, यही सबसे समझने वाली चीज है। आप लोग सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट आराम से कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही थोड़ा समझने की चीज है। ठीक है, आई स्टार्टेड माई जॉब लास्ट ईयर, हमने शुरू तो किया था, शुरू किया, बट अभी तक चल रहा है ना। अगर इसी को हम भूतकाल में बनाएंगे, पास्ट में, तो क्या बोलेंगे? आई ज्वाइन माई ऑफिस लास्ट ईयर, मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था जो हो गया, वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। लेकिन आई स्टार्टेड माई जॉब लास्ट ईयर, अगर ये सेंटेंस बोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्योंकि वो जॉब अभी भी कर रहा है। आप थोड़ा भी तो, बहुत छोटा सा अंतर है, आप समझ रही हैं? कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो मैम से क्लियर कर लीजिए। अम, ठीक है काजल मैम। जी और ये निर्मला जी, आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं की थी, तो थोड़ा ध्यान से अगर डाउट आता है तो क्लियर कर दीजिएगा। आप समझ रहे हैं डिफरेंस को, निर्मला जी? जी मैम समझ रहे हैं, क्लियर है। आप समझ रहे हैं? जाओ, जाओगे। ठीक है, और बताइए, और बताते हैं, और कोई सेंटेंस बनाए सिंपल, अरे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। गीता जी, सुनीता जी, Yes, ma'am. प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल बताइए, और कुछ। It has been raining since morning. हम्म, सही। और बताइए, और किसने? गीता जी। यस मैम, कौन सा टेंस का बोले मैम, थोड़ा सा हम समझा नहीं। सिंपल, अरे हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैम, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दीजिएगा ना। सेंटेंस इसका को कैसे फॉर्मूला, फॉर्म कर, हाँ सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे वो। फॉर्मूला इसमें वर्ब में ईडी लगेगा, अच्छा। आप इसके लोग वर्ब में साथ ईडी साथ लगेगा। नोट्स बना रहे हैं ना, लिखते जा रहे हैं ना इसको, फॉर्मूला को जो मैम बताती हैं। Yes, ma'am. हाँ वो ग्रुप में आपको देखिए, लिखने फोटो भी में भेजा था। हेल्पफुल रहेगा। मैम ने ग्रुप में भी डाल दिया था, तो उसको लाइन से सब एक एक करके आप लोग लिखते जाइए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे आप लोग अपना नोट्स, तो आप लोग जब आगे पढ़ाएंगे भी तो आपके लिए आसानी रहेगी। ओके मैम, लिख रहे हैं। आप बना रही, ट्राई करें गीता जी? अच्छा चलिए, हम बताते हैं। आई हैव
I have visited this temple every year. देखिए, I have visited this temple every year. ठीक है, इसमें देखिए आई हैव विजिटेड ईडी लग जाने से ना लगता है जैसे पास्ट टेंस हो गया, है ना, बट हम हर साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव Yes, विजिटेड ma'am. दिस टेम्पल एवरी ईयर, मतलब कि हम ये बता रहे हैं कि हम हर साल इस टेम्पल में, इस मंदिर पे आते हैं। तो ये मेरे लिए तो ये प्रेजेंट टेंस है ना, जो करता है, खत्म तो हुआ नहीं है ये चीज, तो ये पास्ट टेंस नहीं होगा। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है, एक और देखते हैं। द चाइल्ड हैज, द चाइल्ड हैज ग्रोन सो मच दिस टाइम, मतलब ग्रोन पिछला हो, ऐसा लगेगा कि इसमें भी हमने पास्ट का ही फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, लेकिन बच्चा इस बार बहुत बड़ा हो गया, है ना। द चाइल्ड हैज ग्रोन सो मच दिस टाइम। समझ रहे हैं निर्मला जी? निर्मला जी, आपको चैट दिख रही है? मैम ने चैट बॉक्स में डाल दिया है। निर्मला जी, काजल जी, आप लोग देख रहे हैं? हाँ जी मैम। नोट कर लीजिए, नोट ठीक। कर लीजिए, चाहे वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी मैम। Yes, ma'am. रख लिया। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसका फॉर्मूला लिखिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, किसी के पास लिखा हुआ है? Yes, ma'am. हाँ, वर्ब में क्या आएगा, ऐड करेंगे कौन सा फॉर्म? Ma'am, been और ing. और भी होता है ना, Yes, ma'am. अभी और जैसे हमने since होगा सर। नहीं, सब होगा। अच्छा ठीक है, जो हैज और हैव भी होता है, बोला ना, आई हैव टोल्ड यू टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हुआ ना, मैंने तुमसे बोला बच्चे, है ना, What? आई हैव टोल्ड यू। अभी क्या बोले, इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग, इट हैज लगाया ना वहां पे, Yes, ma'am. तो तो has हैज have आएगा being ही। ही। हाँ, ये क्या आएगा, सपोर्टिंग वर्ब, है ना, Yes, ma'am. के Yes, बाद ma'am. मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज हैव के साथ, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या लग जाएगा, ईडी, ईडी या फिर आईएनजी। ठीक है, प्लस ठीक है, निर्मला जी और ये काजल जी ना, आप लोग इसको देखिएगा, ये फॉर्मूला को लिखते रहिएगा। थान सिंह जी भी आए हैं। और कोई अपना वो बताए आगे, डाउट पूछिए, निर्मला जी, काजल जी, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. श्योर? तो फिर आगे बढ़े हम लोग, पास्ट टेंस भी किया था ना,
No, ma'am. पास्ट टेंस नहीं किया था लास्ट टाइम? No, ma'am. चलिए तब पास्ट टेंस पे आते हैं। पास्ट टेंस भी ऐसे ही हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मतलब आई एट माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, मीनू वेंट टू स्कूल। समझ रहे हैं आप लोग? सिंपल सिंपल। आई कुक द फूड। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. सिंपल पास्ट क्या बोला जाएगा? द किड्स वेंट टू स्कूल, है ना? वी स्लेप्ट लास्ट नाइट, या वी हैड अ पार्टी। ये सब हो गया सिंपल पास्ट टेंस। मीनू एट हर फूड। ठीक है, माई चाइल्ड कंप्लीटेड द होमवर्क। ओके, Yes, ma'am. इसमें सिंपल आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीनू फिनिश्ड हर, मीनू एट हर फूड, मतलब मीनू हो गया सब्जेक्ट, एट हर फूड ऑब्जेक्ट। ओके, Yes, ma'am. Subject plus verb plus. ये तो सभी में आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये हर किसी में आएगा, पूरे टेंस में आएगा, हर सेंटेंस का यही पार्ट है। ओके, Yes, ma'am. बस आगे क्या आ जाते हैं, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के किस किस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, इसी में सेंटेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, और बताइए सिंपल पास्ट टेंस का सब लोग इसमें अब एक एग्जांपल दीजिए, चाहे चैट में लिखिए। सीता एट ब्रेड। ठीक, सही है। और मोहन verb से मोहन वेंट टू पटना। एकदम सही। Ma'am, they did not go to work. हाँ, दे डिड नॉट गो They, टू वर्क। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। और बताइए, और कोई कोई और दे एग्जांपल्स। इसमें क्या मतलब, इसका एग्जाम्पल में क्या कहा जाएगा? द द सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस इज, लिखते रहिए, इज यूज टू describe the completed activity that started in the past चलिए, लिख पाएंगे कि हम ग्रुप में भेज दें? Past and ended the past. ग्रुप में भेज रहे हैं, ठीक है। Simple. The simple past tense is used to describe an activity that started in the past and ended in the past. समझ रहे हैं आप लोग ना? yes, ma'am. जो शुरू होके खत्म हो गई, जो शुरू होके नहीं खत्म हुई है, that comes into present perfect tense. ठीक है, और जो शुरू होके खत्म हो चुकी है वो होती है past tense. हाँ, ठीक है, that started in the past and ended in the past. Okay.
Yes, ma'am. हमने लिखा था ना मीनू एट हर लंच, ठीक है, ये हो गया पास्ट टेंस। Okay. अगर हम लिख मीनू स्टार्टेड ईटिंग हर लंच 10 minutes बैक, तो मतलब वो अभी खा रही है, वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? मीनू स्टार्टेड ईटिंग 10 minutes बैक, तो वो कौन सा टेंस हो गया? कौन सा हो गया? हम्म, अभी बताया था ना, पास्ट और एक और में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। मीनू एट हर लंच, मतलब मीनू ने अपना खाना खा लिया, ठीक है, खा लिया, खत्म हो गया ना। मीनू स्टार्टेड ईटिंग 10 minutes बैक, क्या हो जाएगा? हम्म, Past बीत गया, वो खा चुकी है, मुझे पास्ट टेंस। मीनू स्टार्टेड ईटिंग। प्रेजेंट में, प्रेजेंट क्या प्रेजेंट? मैम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस कैसे? कंटिन्यूअस में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट ना हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आपको कंटिन्यूअस जो चीज हो रही है उसमें तो आपको हमेशा आईएनजी लगाना होता है ना। यस मैम, यस मैम। आईएनजी तो आएगा ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में आईएनजी आएगा ही नहीं। ईडी लगेगा। ईडी लगेगा। आईएनजी आएगा हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि हमने नहीं बोला था आई स्टार्टेड, ठीक है, इसमें मेन वर्ब इज स्टार्टेड। आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई हाउस 2 years बैक, तो बिल्डिंग पे आप ध्यान नहीं दीजिए, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। क्या हो रहा है कि मैंने शुरू किया था 2 साल पहले, ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा ना। यस मीनू मैम। स्टार्टेड, है ना, मीनू स्टार्टेड 10 minutes बैक, मतलब उसने 10 मिनट पहले अभी खाना खाना शुरू किया था, खाया नहीं है। और मीनू एट हर फूड, मतलब क्या कि मीनू ने खाना खा लिया, खा खा लिया। ओके, यस, यस मैम। ठीक है। आप लोग को अभी भी कंफ्यूजन है? प्रेजेंट परफेक्ट हम आगे इसी पे रहे या आगे बढ़े पास्ट पे, या बीच बीच में चलता रहेगा मुझे लगता है मैम अभी एग्जाम्पल? थोड़ा सा ना इसको और थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होता है आगे बढ़ना ठीक नहीं है। इसी के कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। आप लोग हाँ, क्या बोलते हैं, या गीता तो जी, सिंपल सुनीता जी? पास्ट, या यस तो मैम, दोनों यस मैम। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, तब इन लोगों को डिफरेंस समझ में आता हाँ, रहेगा। और अभी 9 मिनट के बाद से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तब तक हम लोग यही करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर आते हैं, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट पे। ओके, ओके मैम। एग्जाम्पल अब क्या? आ, हमने एक और एग्जाम्पल दिया था कि माई मॉम हैज जस्ट फिनिश्ड बेकिंग अ केक, बोला था ना लास्ट टाइम, यस मैम। याद आ रहा है आप लोग को? माई यस मदर मैम। जस्ट बेक्ड अ केक,
तो वो किस में आएगा? क्या थी मैम? मदर। माई मदर जस्ट बेक्ड अ केक। प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों बताइए? क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं लगा हुआ, तो उससे पता चल रहा है कि कंटिन्यू नहीं चल रहा है। कंटिन्यू नहीं है, फिर भी और कुछ? चलिए, पता चल गया कि कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। ओके, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम फिर बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उनको बताते हैं द वर्ब्स या जो भी एक्शन है जो शुरू तो पीछे में हुआ, पास्ट टेंस में हुआ है? वो पास्ट टेंस कभी भी हो सकता है, जस्ट 1 मिनट पहले हुआ या 1 साल पहले हुआ। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? हमारे लिए तो 2 मिनट निकला हुआ भी भूतकाल हो गया ना। ठीक है, तो जो शुरू तो पीछे हुआ लेकिन वो चला आ रहा है। ठीक है, या इतनी बड़ी चीज हुई जिसका इफेक्ट चला आ रहा है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए हमने पीछे में कुछ बोला, हम इसीलिए बोलते एक्शन ही नहीं, बोलने की भी चीज। जैसे कि हमने क्या बोला, बच्चों को हम लोग एक ही दिन का बिठा के बोलते ना, बेटा दूध तो पीना है रोज, बोलते हैं ना। पढ़ाई तो करनी है डेली, तो क्या बोलते हैं? फिर जब नहीं कर रहा होता है तो उस दिन हम लोग क्या बोलते हैं? आई टोल्ड यू टू स्टडी एवरी डे। समझ रहे हैं डिफरेंस? यस मैम। तुमसे कहा था कि रोज पढ़ना, दैट मीन्स कि तुम्हें पढ़ना है। आई टोल्ड यू, वो पास्ट टेंस में नहीं आएगा। ओके, आई हैव आस्क्ड यू टू स्टडी एवरी डे। ठीक, समझ रहे हैं? आपके हमने बोला तो था, बट वो एक कंटिन्यूअस चीज है जो तुम्हें करते रहना है। ठीक है, आई अभी ऊपर हमने लिखा आई हैव विजिटेड दिस टेम्पल एवरी ईयर। आई हैव बीन विजिटिंग दिस टेम्पल एवरी ईयर, मतलब मैं इस मंदिर में आई हूँ, हर साल आती रहती हूँ। समझिए, आपके इसमें ईडी लगा है। ठीक है, आई हैव विजिटेड दिस टेम्पल, लेकिन क्योंकि हैव के साथ ईडी लगा है और हर साल की बात हो रही है, इट इज अ, ठीक है। अगर हम इसी को बोलेंगे कि आई कीप विजिटिंग दिस एवरी ईयर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं डिफरेंस? आई कीप विजिटिंग दिस टेम्पल एवरी ईयर, आई कीप विजिटिंग दिस टेम्पल एवरी ईयर, दिस इज अ कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इसी का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आई हैव विजिटेड दिस टेम्पल, आई हैव बीन, वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। I have visited this temple every year. I have not slept since my exams. देखिए, देखिए सेंटेंस चैट में, आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस माई एग्जाम्स, जब से मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए मैं सोया नहीं हूँ। समझ रहे हैं आप? तो ये काम पास्ट में होके पास्ट में खत्म तो हुआ नहीं है ना। चल ही रहा सिंस, है। यस मैम। जब से मेरा एग्जाम शुरू हुआ तब से मैं आज तक सोया नहीं हूँ, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर्म में देखिए, इसको आप कंटिन्यूअस भी बना सकती हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा फेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें पास्ट वर्ब का फॉर्म को पास्ट टेंस में यूज किया। स्लेप्ट, स्लेप्ट इज अ पास्ट पार्टिसिपल में आता है। ठीक है, फॉर्म तो वर्ब का पास्ट वाला ही होता है, लेकिन वो यूज हेल्पिंग वर्ब्स के साथ होता है, तो वो प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसी को बोलेंगे कि आई हैव नॉट स्लेप्ट ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, मतलब हो चुके, जब मेरे एग्जाम चल रहे थे तब मैंने नहीं, तब मैं कभी नहीं सोया, तो मतलब एग्जाम्स तो खत्म हो गए, हो गया ना। यस मैम। ड्यूरिंग माई एग्जाम्स खत्म। ओके, तो ये क्या हो गया? एग्जाम शुरू हुआ, खत्म हो गया, हम उसमें सोए नहीं, दैट बिकम्स अ पास्ट टेंस। ओके,
अपने एग्जाम्स के चलते में मैं नहीं सोया, इट इज अ पास्ट टेंस। लेकिन अपने एग्जाम से टाइम तक आज तक मैं सोया ही नहीं हूं, इट इज अ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंस माई एग्जाम, जब से एग्जाम शुरू हुआ मैं आज तक सोया नहीं, इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, मतलब मेरी नींद तब से उड़ी है, आज तक उड़ी हुई है। समझ रहे डिफरेंस? यस मैम। समझ रहे ना डिफरेंस? नहीं समझ रहे हैं? कौन नहीं समझ रहा बताइए, चलिए और बताएंगे हम फिर आगे। हम्म। अच्छा, हम लोग क्या बोलेंगे? मैंने आज तक पहाड़ों की बर्फ नहीं देखी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैवंट सीन स्नो एवर। बोलेंगे ना, आई हैव नॉट सीन द स्नो एवर इन माई लाइफ, बोलते हो? यस बोलेंगे ना, मैम। आई हैव आई हैव नेवर सीन द स्नो। ठीक है, हमने देखा नहीं है, आज तक नहीं देखा है, तो ये क्या होगा? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ओके, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस मैम। आप लोग समझ रहे हैं? नहीं तो और बताइए आगे। बता दे हम। किसी ने, हम लोग ने क्वेश्चन फॉर्म में भी बनाया था इसको लास्ट टाइम, बहुत अच्छे से। सुनीता जी, आपने यस टाइप मैम। करके कुछ क्वेश्चन जैसा भी बनाया था हम लोगों ने, कि सिंपल एक तो होता है नॉर्मल सेंटेंस बातचीत करने वाला, और पास्ट प्रेजेंट तो क्वेश्चन में भी हो सकता है ना। यस मैम। अगर हमको किसी से पूछना है तुमने खाना खा लिया, खत्म कर लिया, तो क्या बोलेंगे? हैव यू, हैव यू हमारे ईटन? फूड। ठीक है, फिनिश्ड? एकदम सही है। हैज के साथ यूज होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, अब किसी से अगर ये पूछना है, हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, या हैव यू येट लगा सकते हो उसमें, हैव यू फिनिश्ड येट। ठीक है, हैव यू फिनिश्ड द क्लास येट, हैव यू फिनिश्ड योर फूड येट। ठीक 30 है, सेकेंड तो ये क्या? में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर से सब लोग इसी लिंक से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? दो नरे लिखेंगे। और कोई दे रहा है एग्जाम? यस मैम, अभी निर्मला जी जुड़ गई हैं, और भी थोड़ा वेट करते हैं। निर्मला जी, मैम ने अभी तक जितना बताया उसमें कोई डाउट? नो मैम, बस मुझे ही थोड़ा रिपीट कर करके समझना होगा अच्छे से। प्रेजेंट परफेक्ट को ही आप समझिए, अभी उसमें बताइए, डाउट है कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आपको तो ग्रुप वाला सब लास्ट टाइम मिला होगा ना, स्क्रीनशॉट चैटिंग वाला? जी मैम, मिला है। है ना, उसमें उसमें सारे फॉर्मूला और कुछ कुछ सबके एग्जाम्पल्स के साथ दिया था हमने।
हाँ जी मैम, देखा था मैंने। आप समझिए, बताइए क्या बताया, ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या हुआ, जो भी समझ में आया आपको। जो समझ में आया बताइए, जैसे भी। अभी नहीं जो समझ में समय आया तो हाँ अभी जो समय चल रहा है उस पर किए गए काम प्रेजेंट हाँ, एकदम परफेक्ट। अभी जिस टाइम पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जो चल रहा है ना। द ऑन गोइंग प्रोसेस, द ऑन गोइंग एक्शन और इवेंट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ऑन गोइंग। ओके, हमने प्रेजेंट परफेक्ट क्या बोला है, जो चीज शुरू हुई है पीछे, टाइम के पीछे, आप समझ रहे हैं, पिछला, पास्ट टेंस। आप समझ रहे हैं, जो हुआ शुरू तो पहले हुआ है, अभी तक चल रहा है, इसमें डिफरेंस है। आप समझ रहे, बहुत बहुत सिंपल, एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक है अभी चल रहा है, द पार्टी इज गोइंग ऑन, ठीक है, द क्लास इज गोइंग ऑन, ठीक, या वी आर वॉचिंग द टेलीविजन, तो वो हम अभी कर रहे हैं ना। और अगर वी आर वॉचिंग, ये अभी बोलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, इसमें आईएनजी लगा है। ओके, और इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वी हैव बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से हम लोग देख रहे हैं, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप समझ रही हैं, वी आर वॉचिंग द टीवी, इसमें क्या लगा, आर वॉचिंग, आप समझ रहे हैं। और हैव कहां से हमने लगाया, वी हैव बीन वॉचिंग द टीवी। आप डिफरेंस समझ रही हैं, हम लोग पीछे से 2 घंटे पहले से देखते आ रहे हैं, ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझे। आप समझ रहे हैं, हम पिछले यस दो जी घंटे मैम। के साथ बोल रहे हैं कि वी हैव बीन वॉचिंग, या वी स्टार्टेड वॉचिंग द टेलीविजन 2 आवर्स बैक, वी हैव बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस 2 आवर्स। आप डिफरेंस समझ रहे हैं, एंड वी आर वॉचिंग द टेलीविजन राइट नाउ। डिफरेंस पता चला आपको, मैम। जी डिफरेंस पता चला आपको। यस मैम। आप समझ रही हैं, आई एम टेकिंग द क्लास राइट नाउ, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन टेकिंग योर क्लासेस सिंस लास्ट 2 मंथ्स, ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप समझ रहे हैं डिफरेंस, हम अभी पढ़ा रहे हैं, हम अभी आपकी क्लास ले रहे हैं, ये हो गया अभी की बात। हम पिछले 2 महीनों से आपकी लेते आ रहे हैं, दैट मीन्स ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ 2 महीने पहले। आप डिफरेंस समझ रहे हैं इसमें, हम एक यस। टाइम वो बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम का ये आएगा, बताया जाएगा नॉलेज की, कब से, लेटर, सूनर होते हैं। आप समझ रहे हैं डिफरेंस, हम अभी अपना अभी का एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, या आप पढ़ाती हैं, बोलिए आई एम टीचिंग द क्लास राइट नाउ, ठीक, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यस मैम। समझ रहे हैं, अगर हमको इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो हम क्या बोल देंगे, आई हैव बीन टीचिंग द किड्स सिंस लास्ट 2 इयर्स, कि मैं 2 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। डिफरेंस पता चला आपको, डिफरेंस पता चला। इसको यस आप दो मैम। तरह से लिख सकते हैं, हैव बीन टीचिंग, या आई हैव टॉट दीज किड्स फॉर लास्ट 2 इयर्स। समझ रहे हैं, देखिए पास्ट का बना ना, पास्ट का फॉर्म बना, टीच का टॉट बनता है ना, पास्ट टेंस। यस मैम। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है। यस मैम। हैव यू एवर सीन अ घोस्ट, क्या आपने भूत देखा है। समझ रहे हैं आप, एवर सीन अ घोस्ट, सीन हम इसमें फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस का फॉर्म यूज कर रहे हैं, बट ये है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. हैव यू एवर सीन अ घोस्ट? ठीक है. हैव यू एवर बीन टू द, कोई भी, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? क्या आप दिल्ली गई हैं कभी? ये क्वेश्चन फॉर्म में बना. समझ रहे हैं आपको? यस मैम. हैव टू दिल्ली एवर मतलब आप क्या, हैव यू, हाँ, ये देखिए सुनीता जी का है, हैव यू टेकन द मेडिसिन. ठीक, एकदम सही है. इसमें हैव भी है. ठीक है. टेकन है. टेकन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ टू टेक, है ना? यस टेक, मैम. टेक, ये सब प्रेजेंट हो गया. टेकन इज द पास्ट फॉर्म. जैसे ईडी लगा ऐसे ही ईएन लगा. एकदम सही सुनीता जी. ठीक है. और बनाते रहिए आप लोग, चैट में डालते रहिए. निर्मला जी अब आप समझ रही हैं? निर्मला जी अभी फिर से हम और बताते एग्जाम्पल. अभी घर बनाने का देखिए निर्मला जी. आई बिल्ट माई हाउस लास्ट ईयर. मैंने 1 साल पहले अपना घर बना लिया. बिल्ट माई हाउस. आई बिल्ट माई हाउस. इट इज अ सिंपल पास्ट टेंस. आप समझ रहे हैं? आई बिल्ट माई हाउस, मेरा 1 साल पहले खत्म हो गया वो काम. ठीक. अगर इसी को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, ठीक है, तो बिल्ट नहीं होगा, मेरा घर बन के खत्म नहीं हुआ. आई स्टार्टेड टू बिल्ड माई हाउस लास्ट ईयर. मैंने 1 साल पहले घर बनाना शुरू किया. जो शुरू किया ना, वो 1 साल पीछे हो गया, वो भूतकाल में हो गया. ठीक है. लेकिन जब हम ये बताएंगे कि हम 1 साल से अपना घर बना रहे हैं, दैट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. क्योंकि पर वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, चला आ रहा है. ठीक है. अगर आपका घर बन गया होगा तो आप बोलेंगे मैंने तो बना लिया पिछले साल. आई बिल्ट माई हाउस लास्ट ईयर. ओके. यस मैम. समझ रहे हैं निर्मला जी? आई जी मैम समझ रही हूँ. I started building my house. It is a present perfect. ठीक है. समझ रहे हैं आप लोग? यस मैम. I have worked here since I left school. जब से मैंने स्कूल को छोड़ा यहाँ काम कर रही हूँ, मतलब अभी भी करती हूँ. डिफरेंस देख रहा है? आई हैव वर्कड हियर सिंस आई लेफ्ट स्कूल. पता चला डिफरेंस? यस. हम्म. यस मैम. सुनीता जी ने शुरू में एक बनाया था, आई इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या इट हैज रेन्ड हेविली सिंस मॉर्निंग. ये सब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. मतलब सुबह से बारिश हो ही रही है. अगर इसको पास्ट टेंस बनाना होगा तो सिंपली लिखना पड़ेगा इट रेन्ड हेविली इन द मॉर्निंग. हेविली की पहले स्पेलिंग गलत थी, सेकंड वाली देख लीजिए. इट हैज रेन्ड हेविली सिंस मॉर्निंग. सिंस मतलब सिंस वर्ड जब आ जाता है ना, तो मतलब कि अभी तक चल रहा है. ठीक है. तब से अब तक, सुबह से अभी तक. अगर हो के खत्म हो गई होती तो हम इसको बोल देते इट रेन्ड हेविली इन द मॉर्निंग. मतलब सुबह बारिश होके, सुबह में बारिश हुई थी. और सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से अभी तक बारिश हुए जा रही है. ओके. यस मैम. निर्मला जी आप डिफरेंस समझ रहे हैं? यस मैम.
आप लोग को एकदम समझ में आ रहा है अभी? यस मैम। भी पास्ट टेंस में आए? निर्मला जी थोड़ा भी डाउट है तो रोकिए, नहीं तो बोलिए, फिर पास्ट टेंस शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करते हैं मैम। इसको मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी तो क्लियर हो जाऊंगी। अच्छा, द बेबी हैज ब्रोकन द ग्लास। सुनीता जी ये कौन सा टेंस बनाया आपने? किसका एग्जाम्पल है ये? मैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट टेंस है। बेबी ने ग्लास तोड़ दिया। हाँ, नो मैम। हाँ, मैम प्रेजेंट टेंस है। हाँ। ठीक है, द बेबी हैज ब्रोकन द ग्लास। ठीक है, एकदम से सुनीता जी को क्लियर हो रहा है। निर्मला जी आपने पिछली क्लास की नहीं थी ना? गीता जी आपको भी समझ में आ गया होगा? सुनीता जी, निर्मला जी, कोई बोलिए आगे। थान सिंह जी ने लास्ट क्लास की थी। की था, थी, ब्रेक हाँ कर देना। हाँ, उनका नेटवर्क इशू रहा होगा। थान सिंह जी कोई डाउट? नहीं, डाउट नहीं है मैम, सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि लेट लेट से जुड़ा हूँ मैं, तो सीख रहा हूँ जी मैम। ठीक है, नहीं सीखते में अगर कुछ भी परेशानी हो, कहीं कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। ठीक जी है। जी मैम। ठीक है। और हम चाहेंगे इसमें कोई भी सेशन आप लोग मिस नहीं करिएगा, क्योंकि एक सीरीज में मैम पढ़ा रही हैं, तो टेंसेस तो एक के बाद एक, तो एक भी मिस होने से फिर आप लोग को परेशानी हो जाएगी। ठीक है। ये देखिए, अभी हमने वी हैव जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द हॉलीडे। हम लोग हॉलीडे से अभी अभी आए। ठीक है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट? आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। चलिए, पास्ट टेंस सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस बताइए। वो तो सिंपल है, सब लोग एक एक चैट में डालेंगे। सिंपल पास्ट टेंस। बताइए। इसका एग्जाम वो ऊपर डेफिनेशन भेजा था ना? वो ये चला जाता है, अच्छा। इसका स्क्रीनशॉट भेजा था ना? हाँ, सिंपल पास्ट टेंस का देखिए डेफिनेशन भेजा हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस सिर्फ सिर्फ ईडी या डी लगा के बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, ईडी या फिर डी, प्लेड, है ना? कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्लेप्ट,
है ना, स्लीप का स्लेप्ट होता है, ओके। ईट का एट होता है, ओके। बाकी तो सब प्लेड, विश्ड, प्रेड, टॉक्ड। टीचिंग का टीच का टॉट हो जाता है। माय फ्रेंड वॉच टू, ठीक, सही है सुनीता जी। सब लोग भेजेंगे, एक एक चैट पे डालिए। गीता जी, थान सिंह जी, गीता जी, निर्मला जी, थान सिंह जी, तीन तीन लोग और अभी डालिए। सी का सौ बन जाता है, बिल्ड का बिल्ट बन जाता है, यही थोड़े डिफरेंसेस आते हैं पास्ट टेंस बनाने में, है। का सौ हो जाता है, बिल्ड बन जाता है, बिल्ट। स्लीप बन जाता है, स्लेप्ट। डू बन जाता है, डिड। राइज, उठना, राइज मतलब उठना, राइज बन जाता है, रोज। ओके, कुछ कुछ चीज सेम रहती है, जैसे कि पुट पुट ही रहता है, कट कट ही रहता है, ओके। सेट 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 रहता है, हिट हिट रहता है। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, सही है सुनीता जी। सिर्फ सुनीता जी का चैट बॉक्स चल रहा है। निर्मला जी, गीता जी, थान सिंह जी, आप बहुत शांति से समझ रहे थे, आप एक एग्जाम्पल दीजिए। जल्दी जल्दी। बताइए, कोई बताइए आगे। जो भी समझ में बोलिए। आ रहा है आप लोग बताइए, तभी पता चलेगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। निर्मला जी, थान सिंह जी, एक सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल दीजिए। या तो सबको समझ आ गया या किसी को कुछ समझ नहीं आया। अब एक एग्जाम्पल ही मिलेगा तो यही समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ नहीं आया। या अनम्यूट करके आप लोग बोल भी सकते हैं। हाँ, मत टाइप कीजिए, अनम्यूट करके बोल दीजिए। तांगा बंद किया है सबका मुंह में। नहीं समझ में आया तो कोई परेशानी नहीं है, हम लोग यहाँ सीखने और सिखाने के लिए ही हैं। तो नहीं हम्म। समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हैं। तान सिंह जी, तान सिंह जी कुछ अपना बनाइए ओरिजिनल। तान सिंह जी, ओरिजिनल सेंटेंस बनाइए अपने से।
इतनी देर के बाद थान सिंह जी जल्दी आप बोल दीजिए ना, म्यूट हटा के अनम्यूट कर दीजिए, बोल दीजिए। सुनीता जी, गीता जी, यस मैम। आप लोग गीता एग्जाम जी पे को क्या हो गया है? यस मैम। कुछ नहीं, समझ थोड़ा में सा आया? बेबी साथ में। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ। थान सिंह जी पहला आपकी गलती बताते हैं। शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं, आपको पास्ट टेंस बनाना था ना, तो शी वोक अप अर्ली। वेक का क्या बनेगा? वोक बन वर्ब जाएगा। 3 बनाना है। ठीक है, वो सुबह जल्दी उठ गई। सही, ठीक है थान सिंह जी। शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आया निर्मला जी। आई एम गोज द बैंक लास्ट वीक नहीं, आई वेंट टू द बैंक लास्ट वीक। गो का वेंट हो जाता है, आई वेंट टू द बैंक। ठीक है, अभी आप लोग बताते नहीं ना, तो अभी यही बना रहे होते सेंटेंस। आई वेंट टू द बैंक लास्ट वीक। ठीक है निर्मला जी, आई एम गोज नहीं, आपको पास्ट टेंस बनाना है, जो आपने कर दिया। आप बैंक पिछले हफ्ते गई थी। ठीक है, आई वेंट टू द बैंक। ओके, वेक का वोक हो जाता है, जैसे स्लीप का स्लेप्ट हो जाता है, ऐसे वेक का वोक हो जाता है। ठीक है, ओके थान सिंह जी। जी जी जी। गीता जी का नहीं आया ना? ठीक है जी। थान सिंह जी समझ गए ना? आपको ऐसे आप बनाना सही चाह रहे थे, सिर्फ आपको उस फॉर्म का वो नहीं थी जानकारी। ठीक है, वेक का वोक हो जाएगा, जी जी। का वेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो पूरे पूरे ठीक चेंज हो है। जाते हैं। ईटी और ई, डी और ईटी नहीं लगता है, पूरा ही बदल जाता है। ऊपर थोड़ी लिस्ट हमने दी है, बाकी धीरे धीरे करके और ऐसे ही देते जाएंगे। ओके, मैम, ही किल्ड ए बर्ड। हाँ ही किल्ड ए बर्ड। सही है, सही है। ही किल्ड अ बर्ड, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, हाँ। यस मैम। ठीक है, सही है गीता जी, अभी क्लियर हुआ। सिंपल पास्ट टेंस। ओके, ही किल्ड अ बर्ड। अच्छा, फाइट का फॉट हो जाता है ना? फाइट, जैसे अगर लिखा है द माई किड्स फॉट, माई किड्स फॉट लास्ट डे, यस्टरडे, कल बच्चों ने लड़ाई की, तो फॉट हो जाएगा, फाइट का और फॉट हो जाता है। ओके। कॉलेज हो लिया। ठीक है सुनीता जी आपका। राइट का, राइट का क्या होगा? राइट का रॉट होगा। हाँ, राइट का रोट हो जाएगा। ये नोट करते चलिए सब लोग, पास्ट टेंस का क्या फॉर्म होगा? ही रोट ए लेटर। ही रोट अ लेटर। ठीक है, सिंपल, ही रोट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी। ठीक है, हम्म। और ऐसे ही और याद आता जाएगा, बताते जाएंगे। ओके, यस मैम। गो का वेंट हो जाता है, या आगे जब अभी पास्ट परफेक्ट वगैरह आएगा ना, तो फिर गॉन भी होता है। गो का क्या बन जाता है? गो, वेंट एंड गॉन। ठीक है, ऐसे कई अभी और भी आएंगे, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं उसको। जैसे कि वेंट का तो हो गया, आई वेंट टू द बैंक लास्ट वीक। ठीक है, इसी का एक फॉर्म आ जाता है, आई हैड गॉन टू द बैंक लास्ट। ठीक है, तो गॉन के साथ हैड, हैव, हैज इस तरह से लगता है। ओके, और बताइए।
सिंपल प्रेजेंट ठीक है, समझ गए? सिंपल पास्ट टेंस, यस मैम। सिंपल पास्ट टेंस तो समझ गए ना? यस मैम। यस मैम। और निर्मला जी, थान सिंह जी? थान सिंह जी एक और सेंटेंस ट्राई कीजिए सिंपल पास्ट टेंस का। थान सिंह जी भी और निर्मला जी दोनों, एक एक और भेजिए चैट पे। चैट पे भेजिए, चाहे बोलिए, जैसे भी। बोलिए। एकदम सही, एकदम सही थान सिंह जी। दे प्ले वीडियो गेम्स ऑन द वीकेंड, सही है। और निर्मला जी? निर्मला जी? जी मैम, माइंड में आ नहीं रहा, सोच रहे हैं। सुनीता जी आपका सेंटेंस ठीक है, लेकिन लर्नड ना, आर, LERNED, लर्न मैम 20 डील है गलती। टाइपिंग, कोई बात यस नहीं, मैम। आई लर्न। कोई और दे रहा है सेंटेंस? निर्मला जी? मैम दे हेल्प्ड द पुअर। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। मैम ये भी होगा। दे हेल्प, दे, दे वेंट टू द ऑफिस ईयरली। ठीक ठीक है। चलिए अब हम लोग किस पे चलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? यस मैम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब, फिर इसमें भी कंटिन्यूअस मतलब जारी क्या है, लगे? कंटिन्यू चल रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस, पहले उस दिन चल रहा था। हम पिछले को ऐसा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? हम पिछले को ऐसा डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे उस समय वो चल रहा था, तो क्या लगाएंगे वर्ब के साथ? ING। ING लगेगा। ING लगेगा बस। इसमें क्या है, इट विल शो that the ongoing process, the ongoing action was happening at that time. Okay, वो action was happening, ठीक है? वह जैसे लगेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, व्हेन द टीचर वाज टीचिंग द क्लास, जब टीचर अपने क्लासरूम में पढ़ा रही थी, मेनी किड्स स्लीपिंग, स्लीपिंग,
समझ रहे हैं आप? When the teacher was teaching the classroom, many kids were sleeping. मतलब उस दिन जब टीचर क्लास ले रही थी, बहुत सारे बच्चे सो रहे थे। ठीक है, यस अब मैम। उस समय वो काम चल रहा था। एक एक इवेंट के समय कुछ एक्शन चल रहा था। ठीक है, यस मैम। when the teacher was many kids were sleeping। ठीक है, कल रात 9 बजे आई वॉज मेकिंग, क्या लिखेंगे? एट 9 o'clock yesterday। ठीक है, कल रात एट 9 o'clock yesterday आई वॉज कुकिंग फूड। मतलब कल पिछला हो गया था, आई वॉज कुकिंग फूड उस समय था ना, अभी तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट सिंपल, पास्ट से कोई लेना देना नहीं। हम पिछली बात बता रहे हैं। पिछली बात हम लोग बहुत बताते ना, अरे सुनो ना, जब उस समय जब तुम उससे बात कर रही थी तो देखा था वो बच्ची गिर गई। समझ रहे हैं? इसको पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। हम लोग आज क्या बताते हैं? अरे तुमको पता है उस समय जब हम लोग घूमने गए थे तो क्या हो रहा था? वो झूला चल रहा था। समझ रहे हैं आप लोग? जब आप मेला घूमने गए तो क्या हो रहा था? मंदिर में आरती हो रही थी। इसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ रहे हैं आप? यस मैम। डिफरेंस हिंदी में आप हम लोग अक्सर ये बात करने में कहते हैं कि अरे सुनो, जब उस दिन हम लोग जुलूस देखने गए थे तो क्या हो रहा था? कैसे गाड़ी पे गाड़ी आ रही थी, मतलब कार्स वेर रनिंग अराउंड। हम जब जुलूस देखने गए थे तो कारें आ ही जा रही थी, मतलब वो उस समय की बात है। ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हैं ना? जब आप मेले में जाते हैं, हम मेले में गए ना तो वो बड़ी वाली चरखी घूम रही थी, तो वो उस समय वो काम हो रहा था। डिफरेंस समझ रहे हैं? बस अभी हम इंग्लिश पे नहीं आ रहे हैं, आप हिंदी का डिफरेंस समझ रहे हैं ना? यस मैम। यस है ना? कि जब हम दोनों बात कर रहे थे धीरे धीरे तो कान लगा के सुन रही थी। समझ डिफरेंस आ रहा है? व्हेन वी वर टॉकिंग टुगेदर दैट गर्ल वाज लिसनिंग टू आवर टॉक्स। ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। व्हेन वी वेंट टू द फेयर, मेला मतलब फेयर, व्हेन वी वेंट टू द फेयर द जायंट व्हील वाज रोटेटिंग, मतलब वो बड़ी वाली वो झूला झूल रहा था। समझ रहे? व्हेन वी वेंट टू द जुलूस द कार्स वेर रनिंग अराउंड, मतलब जुलूस में भी गाड़ियां आई जा रही थी। अब समझ गए डिफरेंस? यस मैम। समझ गए एकदम? इस तरह के हम लोग अक्सर बात करते हैं हिंदी में। हम लोग हमेशा कोई भी चीज में इस तरह की बात आती है ना। तुम्हें पता है वेन जब तुम खाना बना रही थी तो वहां लोग खेल रहे थे कमरे में। व्हेन यू वर कुकिंग द किड्स वेर प्लेइंग इन द रूम। ये डिफरेंस आ रहा यस है? समझ आ रहा है आपको यस कॉन्सेप्ट? व्हेन वी वेंट टू द मार्केट, when we went to the market the sale was going on in the shop। समझ गए? जब मार्केट गए तो सेल लगी हुई थी, चल रही थी। समझ रहे हैं? डिफरेंस आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पिछले में आप बात बता रहे हैं जो चीज चल रही थी। व्हेन वी वर वाचिंग मूवी इन द थिएटर वी वर ईटिंग पॉपकॉर्न। समझ रहे हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल, इस तरह की बातें बहुत होती है दिन भर, है ना? अभी अभी कोई बोलेगा कि जब क्लास चल रही थी, जानती हो जब क्लास चल रही थी ना, ये बच्चा मेरा बहुत रो रहा था। होता है ना? क्लास वाज गोइंग ऑन माय किड वाज डिस्टर्बिंग। जब क्लास चल रही थी तो नेटवर्क बहुत खराब था। व्हेन द क्लास वाज गोइंग ऑन द नेटवर्क वाज वेरी बैड। है ना? द फोन वाज नॉट वर्किंग। समझे? यस मैम। सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस समझ रहे हैं? बहुत आसान होगा। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। एकदम एकदम हिंदी में ये लोग हम लोग ऐसी बहुत बातें करते हैं। मैंने देखा जब मैं तुमको पढ़ा रही थी तो तुम कुछ और सोच रही थी। समझे? When I was teaching you were thinking something else। समझ रहे हैं? When you were यस playing मैम। with the lion,
when you were हाँ कुछ भी करे, आप जब खेल रही थी, when you were playing in the garden, your sister was watching, your sister was talking to someone else. जब तुम खेल रही थी तो तुम्हारी बच्ची किसी और, तुम्हारी बहन किसी और से बात कर रही थी। सब में आ रहा है ना ING, वो भी जो हो गया, बात बता रहे हैं ना हम लोग, जो हो चुकी है। लेकिन एक इवेंट हो गया, उसके अंदर जो हो रहा था उसको हम लोग ING लगा के एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। when the party was going on होता है ना, जब देखा जब पार्टी चल रही थी तो वो तुम्हारी बुराई कर रही थी, तो क्या बोलोगे? when the party was going on, she was talking bad about you या criticizing you। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. तो चल रहा था, ठीक है। जब बहुत प्रैक्टिस होती है, जैसे स्कूल में हो रहा है, they were practicing a lot for the annual function, they were practicing a lot, मतलब एनुअल फंक्शन की तैयारी हो गई है, वो लोग एनुअल फंक्शन के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, तो they were practicing a lot for the annual function, ठीक है। she was running, she was practicing running, she was running a lot for her race in the school। समझ रहे हैं? वो रेस की तैयारी बहुत दौड़ दौड़ के कर रही थी। आया डिफरेंस? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? सही बताइए, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म। she was still cleaning the house when the guest arrived, मतलब गेस्ट आ भी गए और वो सफाई ही कर रही थी। समझ गए? ये सारी चीजें पिछला बता रही ना आपको, सबको भूतकाल बता रही है ना, जो चीजें हो चुकी हैं। इसमें कहीं से भी प्रेजेंट समझ आ रहा है अभी कि जो 1 चल मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है आज का सेशन फिर यही रहने देते हैं। और मैम ने जितना बताया है हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, और जो भी डाउट है मैम जैसे जैसे बताते जा रही, लास्ट सेशन का भी अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जरूर उसको क्लियर कर लेंगे। और ठीक है, फिर आज का सेशन फिर यही रहने देते हैं मैम, अभी जो डिस्कनेक्ट होता है। तो रोजी जी हमारे साथ जुड़ी हैं सबसे लास्ट में। चलिए ठीक है रोजी जी, अभी आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैम ने हमें टाइम दिया। तो और मैम इतने अच्छे से पढ़ाती है कि टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हाँ, ये Thank you, ma'am. कम लगने लगता है। मैम